Hello, good morning, students. Welcome to the new lecture. This is for class 10th के लिए. आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है दैट्स इलेक्ट्रिक करंट विच इज इनकंसिस्टेंट टू द प्रीवियस टॉपिक जो हमने पढ़ा था इससे पहले का टॉपिक दैट वाज इलेक्ट्रिक चार्ज. तो उसी को कंटिन्यू करके हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट और उसका मेजरमेंट. और हमारा सब्जेक्ट होगा जनरल साइंस फिजिक्स का पार्ट. और क्लास हमारी 10th की होगी आज. एज यूजल आवर स्कूल इज़ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अहमदपुरा. और जो स्टूडेंट्स इन वीडियोस को नहीं देख पा रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस कि हमारे यहाँ पर 2G नेटवर्क चल रहा है और उस कंपैरिजन में या किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता है, तो किसी रीज़न जो वो इन लेक्चर्स को नहीं देख पा रहे, तो हमने उनके लिए भी फैसिलिटीज़ रखी है. ये लेक्चर्स हमने अवेलेबल रखे हैं रैपिड फिज़िक्स क्लासेस बाय रूफुर रहमान. यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब चैनल. यूट्यूब पे आप इस चैनल को सर्च करके ये वीडियोज़ देख सकते हो, राइट. So without taking that much time we will come straight to the point. तो आज जो हम इससे पहले जो हमारी प्रीवियस नॉलेज थी जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, उसमें हमने क्या देखा इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसकी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की है. अभी उसी को इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके आज हम एक नया टॉपिक नया पार्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है. तो हमारी आज की डेट होगी 25 अप्रैल. तो ये हम आज स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है. अभी तक की नॉलेज से हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज, वो चार्ज उसकी जो हमने प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है. और वो चार्ज जो होता है वो नेचर में हमें दो तरह के मिलते हैं नेचर में, कि या तो वो रुके हुए होते हैं चार्ज किसी बॉडी पे रुक सकते हैं, या स्टैटिक होते हैं स्टेशनरी होते हैं, या किसी मटेरियल में ऐसा होता है कि अगर हमने इस बॉडी को रब किया है, देखिए ज़रा, अगर मैंने इस बॉडी को रब किया है तो हमने क्या देखा है कि ये चार्ज ये वाला पार्ट जो होगा बॉडी का, ये छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है. और जैसे मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, मैंने रब इधर वाले पोर्शन को किया है तो ये दिख रहा है कि ये अट्रैक्ट कर रहा है. जैसे मैं इस मटेरियल को ऐसे घुमाऊंगा तो देखा कि ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है. दिस पार्ट इज़ नॉट अट्रैक्टिंग, दिस वन साइड इज़ अट्रैक्टिंग, दिस साइड इज़ नॉट अट्रैक्टिंग, दो इट इज़ द सेम बॉडी. रबिंग हमने यहाँ पे की है सेम बॉडी पे, तो यहाँ पर ये अट्रैक्ट कर रहा है. इसको ऐसे मोड़ा ऐसे, तो यहाँ पर देखा ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है. दिस इज़ नॉट अट्रैक्टिंग, दिस अट्रैक्टिंग, तो इट्स द सेम बॉडी. तो इसमें हमने क्या देखा है, इसमें हमने देखा है कि ये चार्ज जो यहाँ पर है, ठीक, ये मटेरियल इसको अलाउ नहीं करता है, चलने के लिए अलाउ नहीं करता है, ठीक है. ऐसे भी मटेरियल हमने देखे हैं. फॉर एग्जांपल कोई ऐसा, जैसे मेटल्स हमने देखे हैं. ये मान लीजिए कोई मेटल है, फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज़ अ मेटल. तो इस मेटल को हमने रब किया है. जैसे मैंने इस सैंड को रब किया है तो हमने क्या देखा है, ये छोटे छोटे टुकड़ों को यहाँ पर उठा रहा है. जैसे मैं इसको घुमाऊँगा तो ये क्या देखा है, ये भी उठा रहा है. हमने चार्ज तो इधर किया है लेकिन हमने क्या देखा है, ये यहाँ पर भी उठा रहा है. सो व्हाट डज दैट मीन, कि ये वाला जो चार्ज यहाँ पर है यहाँ पर रुकता नहीं है, बल्कि ये मटेरियल उसको अलाउ करता है चलने के लिए. ये भी हमको मटेरियल मिलते हैं नेचर में, ठीक है. तो इस तरह से हमको मटेरियल हमने क्लासीफाई किया है मटेरियल्स को, कि कौन अलाउ करता है चार्ज को चलने में, जाने में, और कौन अलाउ नहीं करता है. तो वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नेचर में हमें मटेरियल दो तरह के मिलते हैं. सो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर फ्लो कंडक्टिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है. तो व्हाट वी कॉल दैट इज कॉल्ड, तो मटेरियल की क्लासिफिकेशन हम ऐसे लिखेंगे. मटेरियल्स को हमने ऐसे क्लासिफाई किया है नेचर में कि हमको दो तरह के मिलते हैं. नंबर वन इज़, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो चार्ज को चलने में हेल्प करती है, ठीक है. जैसे उनको हमने नाम दिया है कंडक्टर्स. उनको हमने क्या नाम दिया है, कंडक्टर्स. और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो चलने में बिल्कुल भी मदद नहीं करता है. अगर हमने यहाँ पर चार्ज इसको दिया है तो यहाँ पर देखा कि ये चार्ज यहाँ नहीं होता है, मतलब इसका मतलब इसकी कंडक्शन नहीं हुई है. उसको हमने नाम दिया है इंसुलेटर्स. ठीक है. So what are conductors? Which allows the flow of charge, which allows the flow of charge through them, flow of electric charge through them, for example. Or what are insulators? Which do not allow
do not allow the flow of electric charge through them. The flow of electric charge through them. इनमें से चार्ज चलता नहीं है और उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स. जिनमें से चार्ज मूव करता है उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स थ्रू दैम. राइट. तो फॉर एग्जांपल कंडक्टर में हम क्या लिखते हैं? कंडक्टर में हम एग्जांपल लिखते हैं जैसे ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं मेटल्स, दे आर कंडक्टर्स. ठीक. हमारी ह्यूमन बॉडी इज ए कंडक्टर. ठीक है. इसी तरह से वाटर. कौन सा वाटर? इसी तरह से वाटर, इम्प्योर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, अदर वी कैन से ड्रिंकिंग वाटर, बाथिंग वाटर, इसको हम बोलते हैं रादर ड्रिंकिंग वाटर. ड्रिंकिंग वाटर, वाटर दो तरह के होते हैं. ड्रिंकिंग वाटर होता है और वो वाटर जिसको हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, जो हम यूजुअली मेडिकल में यूज़ करते हैं सिरिंज या इंजेक्शन लगाने में, तो उसको हम बोलते हैं ड्रिंकिंग डिस्टिल्ड वाटर. डिस्टिल्ड वाटर इज़ इंसुलेटर, ड्रिंकिंग वाटर इज़ कंडक्टर. क्यों? रीज़न क्या है? इसमें साल्ट्स होते हैं, जो आयन्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं जो चलने में मदद करती है. ये इसमें आयन फ्री होते हैं. तो इसके एग्जांपल्स बताइए ज़रा. इसमें एग्जांपल्स क्या आते हैं? वुड होती हैं, प्लास्टिक होती है, हाँ, एयर इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एयर से करंट जाती नहीं है. तो इसी तरीके से वाटर में कौन सा वाटर हम लेंगे? डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर. ठीक है. तो इनको हमने नाम दिया है कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स. इसी तरीके से कोई कंडक्टर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, मतलब जो बहुत ज़्यादा चार्ज को अलो करता है जाने में, पर सेकंड बहुत ज़्यादा चार्ज अलो करता है. इसी तरह से इंसुलेटर जो पर सेकंड बहुत कम चार्ज को अलो करता है, जाता है इसमें भी है लेकिन बहुत कम जाता है. इसमें जाता है बहुत ज़्यादा जाता है. ठीक है. कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनमें कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा चार्ज चलता है, कुछ कंडक्टर जिसमें बहुत कम चार्ज चलता है. तो इसको हमने नाम दिया है, जो प्रॉपर्टी इन कंडक्टर में होती है जिनसे हम ये डिसाइड करेंगे ये दिस इज़ पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर कि ये पुअर कंडक्टर है, और दूसरा हम बोलेंगे दिस इज़ बेस्ट कंडक्टर या गुड कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर. राइट. तो एक होता है पुअर कंडक्टर, दूसरा होता है बेस्ट कंडक्टर. सेम इज इंसुलेटर भी पुअर इंसुलेटर होता है और गुड इंसुलेटर भी होता है. ठीक है ना. दिस इज गुड इंसुलेटर, गुड इंसुलेटर रादर वी कैन से इंसुलेटर, एंड दिस इज बेस्ट इंसुलेटर. कोई बेस्ट इंसुलेटर होता है, कोई ऐसा होता है पुअर या बेस्ट इंसुलेटर, यू कैन राइट इंसुलेटर. ठीक है. तो ये जो इसमें होता है पुअर कंडक्टर का मतलब जनरली वी कैन से which allows very small current to flow through them. करंट इसमें जाते हैं, बहुत कम जाते हैं. which allows a large current flowing through them per second, मतलब ऐसे. तो ये जो इसमें प्रॉपर्टी होती है ऐसे कंडक्टर में क्या है, जिस उस गुण उसमें ऐसा कौन सा गुण है जिससे हम ये बोलेंगे ये गुड कंडक्टर है, ये पुअर कंडक्टर है, ये बेस्ट कंडक्टर है. इंसुलेटर में ऐसा कौन सा गुण है जिससे हम ये बोलेंगे ये गुड इंसुलेटर है, ये बेस्ट इंसुलेटर है. ठीक है ना. सो उस प्रॉपर्टी को हम जब हम एडवांस फिजिक्स और पढ़ते हैं 12th में, तो उसमें हम क्या बोलते हैं उस कंडक्टर को, उस प्रॉपर्टी को वी कैन से द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. सो कंडक्टर्स हैव द प्रॉपर्टी, it has a property of conductivity, it has characteristic, that characteristic known as conductivity. So conductors, it has characteristic known as known as conductivity, conductivity. So what is conductivity? तो एक कंडक्टर में एक अच्छी कंडक्टिविटी है, इसका मतलब क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगी. ठीक है. इस कंडक्टर में बहुत कम कंडक्टिविटी, इसका मतलब क्या है, इसमें बहुत कम कंडक्टिविटी. सो इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक नोन एज कंडक्टिविटी. ये कंडक्टिविटी डिसाइड कर रही है कि ये कंडक्टर पुअर है कि ये बेस्ट है. सिमिलरली इंसुलेटर में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसे हम ये बोलेंगे ये गुड इंसुलेटर या ये बेस्ट इंसुलेटर है, उस प्रॉपर्टी को, उस कैरेक्टर्स को हमने नाम दिया है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. सो इंसुलेटर्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स नोन एज insulators have the characteristic या property, characteristic या बोलेंगे आप प्रॉपर्टी बोलेंगे, known as, उसका नाम हमने नाम दिया है
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसको हमने नाम दिया है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये कंडक्टिविटी होती है कंडक्टर्स में, और इंसुलेटर की जो गुण होता है इनमें, जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, सो ये मटेरियल्स पे हमने डिसाइड किया है। एक और कैटेगरी होती है जो इनके बीच में आती है, उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, वो हम यहाँ पर टच नहीं करेंगे, वो थोड़ा वो आपको एडवांस फिजिक्स में पढ़ने हैं सेमीकंडक्टर्स में, राइट। सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेस ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी में ज़्यादा चार्ज चलता है, किसी में चलता ही नहीं है, तो उसको हमने अकॉर्डिंगली नाम दिया है कंडक्टर, और उसको हमने दूसरी को नाम दिया है इंसुलेटर, राइट। सो उसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे समझेंगे, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये चार्ज जो होता है ये किसी में चलता है, फ्लो होता है, और किसी में रुका हुआ होता है। जिसमें रुका हुआ होता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक चार्ज, और जिसमें ये चलता है, ठीक है, जिसमें ये चार्ज चलता है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? Electric current is nothing, it is a moving charge constitutes an electric current. A moving charge, एक चलता हुआ चार्ज, a moving charge constitutes an electric current. A moving charge constitutes an electric current. तो इलेक्ट्रिक करंट किसको हम बोलेंगे? एक रुके हुए चार्ज को, एक चलते हुए चार्ज को। आंसर इज एक चलता हुआ चार्ज एक करंट बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब अगर एक चार्ज चल रहा है तो हम क्या नाम देंगे? इसमें एक करंट चल रही है, इसमें एक करंट है, राइट। सो उसका हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट जो होती है इसका हमने मेजरमेंट किया है। भाई ये कैसे इसको मेजरमेंट किया है कि मान लीजिए एक तार है, एक वायर है, इसमें से एक चार्ज जा रहा है, राइट। ये कंडक्टर है, इसमें से चार्ज चल रहा है। अगर इसमें से चार्ज चल रहा है तो मैं बोलूँगा इसमें क्या है? इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट है तो आपसे क्वेश्चन है कि भाई कितनी इलेक्ट्रिक करंट है इसमें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसको टच करके बताएंगे कितनी इलेक्ट्रिक करंट है। आंसर इज नो। टच करने से हम ये नहीं बता सकते इसमें कितनी इलेक्ट्रिक करंट है। इसको मेजर करने के लिए हमने फिजिक्स में एक टर्म इंट्रोड्यूस की है, ठीक है, उसको समझेंगे। एंड दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी। दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी, क्योंकि फिजिक्स में हम ऐसी टर्म्स नहीं पढ़ते जिनका मेजरमेंट नहीं होता है। तो हमने अगर बोला है कि इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट है तो कितनी है, हाउ मच इज़ दैट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, वो हम निकालना चाहते हैं, वो हम मेजर करना चाहते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट कितने हैं। और उस मेजरमेंट के लिए हमने एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी? दिस इज इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी? इसको हम आई से डिनोट करेंगे। ये हम पहले सबसे पहले समझेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होते हैं। इसको समझने के लिए हम एक वायर लेंगे। मान लीजिए एक वायर है और उस वायर का, ये मान लीजिए वायर है, इस वायर में एक करंट जा रही है, इस वायर में एक करंट फ्लो हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम डायग्राम बनाएंगे इसकी। ये सपोज यहाँ पर हमने एक करंट ली है, ये एक वायर ली है हमने, मान लीजिए ये वायर एक है, ठीक है जी, दिस इज़ ए वायर। एक छोटी सी तार है, इस तार में करंट जा रही है, तो इसमें श्योर है देयर इज़ ए करंट इन इट, देयर इज़ करंट इन इट, इसमें एक करंट हो रही है, ऐसे करंट जा रही है इस वाले डायरेक्शन में, दिस इज़ करंट आई, इस वाली डायरेक्शन में इसमें करंट जा रही है, करंट आई। अंडरस्टूड? तो इसमें एक करंट जा रही है, ठीक है, तो इसमें करंट है आई। और यू कैन नॉट पोज हेयर क्वेश्चन कि भाई इसमें करंट सर कैसे आ रही है? ये कहीं से भी आ रही है, मान लीजिए यहीं से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है और यहाँ से आ रही है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से आ रही है, दूर से किसी जगह आ रही है, इसको हमने यहाँ से सपोज सप्लाई दी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट इट कि ये करंट कहाँ से आ रही है। तो हमने एक सेक्शन लिया इस सर्किट में, वो सेक्शन ये वाला है इतना सा, मान लीजिए ए बी पार्ट लिया हमने सर्किट का एक सेक्शन, राइट। तो इस सेक्शन में करंट है, तो कहाँ से आ रही है ये हमने समझा कि कहाँ से आ रही है, किसी से कोई सोर्स है हमारा जो करंट लेके आ रहा है, उसको हम बाद में बोलते हैं पोटेंशियल, ठीक है। तो इसमें करंट है, यहाँ से एंटर कर रही है, वो यहाँ से बाहर निकल रही है, तो इस वाले पोर्शन में करंट है। अगर इसमें करंट है तो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर हमने एक गेट लगाया, तो सपोज गेट, ठीक है ना।
और अगर इसमें करंट है तो ज़ाहिर सी बात है कि इसमें कौन चल रहे होंगे, इसमें चार्ज चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें जा रहा है, ऐसे चल रहा है इसमें, इस एंड से इस बैंड बी तक, इसमें एंड ए से एंड बी तक एक चार्ज चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गेट लगाया, इस गेट पे हम यहाँ पर खड़े हुए, तो ये मान लीजिए ये यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, इस गेट पे, और सारे फैसिलिटीज़ मुझे यहाँ पर मिली है कि इस चीज़ को देखने के लिए कि यहाँ से चार्ज कितना जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एज ऑन ऑब्ज़र्वर हूँ, ऑब्ज़र्वर, और मैं सब कुछ देख रहा हूँ कि यहाँ से चार्ज कितना आ रहा है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये चार्ज आया, ऐसे फ्लो हो गया इधर, ये चार्ज आया ऐसे फ्लो हो गया, ये चार्ज आया ऐसे फ्लो हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर काउंट किया है। इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी को समझने के लिए यहाँ पर आप फोकस कीजिए कि इस वायर में से यहाँ पर हमने एक गेट लगाया है, यहाँ पर मैं एक ऑब्जर्वर, और मैं देख रहा हूँ कि इस कंडक्टर में, इस वाले मटेरियल में पर सेकंड कितने चार्ज जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट किया है, इसमें हमने क्या देखा है, यहाँ से 10 कूलम या 10 चार्ज जा रहे हैं या 10 कूलम चार्ज जा रहे हैं, 10 कूलम चार्ज जा रहे हैं, 10 कूलम चार्ज, और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 2 सेकंड, ठीक है। तो ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि इस वाले मटेरियल में 10 कूलम चार्ज जा रहे हैं, तो टाइम कितना लगा, 2 सेकंड, 2 सेकंड में 10 कूलम चार्ज जा रहे हैं, राइट। या हम सब सॉरी पर सेकंड ही करेंगे, यूनिट टाइम लेंगे, यूनिट टाइम। इस वाले कंडक्टर में 10 कूलम 1 सेकंड में जा रहा है। दूसरा कंडक्टर हमने लिया है यहाँ पर, मान लीजिए दिस इज कंडक्टर अनदर मटेरियल, ये सपोज दिस इज मटेरियल, ये मान लीजिए ये हमने आयरन लिया है, ठीक है, कोई आयरन लिया है मटेरियल आयरन का। दूसरा हमने लिया है सपोज कॉपर का, कॉपर मटेरियल लिया है दूसरा, ये वाला कॉपर मटेरियल है। ये एंड ए से एंड बी तक हम यहाँ पर फिर से मैंने गेट लगाया, ठीक है। यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो वी आर ऑब्जर्वर हियर। तो इस गेट पे हमने क्या देखा है कि इस वाले मटेरियल में हमने क्या देखा, हमने देखा है 20 कॉलम, 20 कॉलम ऑफ चार्ज, 20 कॉलम ऑफ चार्ज, और टाइम कितना लगा, 1 सेकंड, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कोई बड़ी तेज़ी से एलो करता है चार्ज को जाने में, कोई बड़ी स्लोली इसमें करंट जा रही है। जैसे हमने ऑलरेडी पता है कि हर मटेरियल की में एक कैरेक्टरिस्टिक गुण होता है कि किसमें जितना चार्ज चलेगा, कितना तेज चार्ज फ्लो होगा, कितना कम चार्ज फ्लो होगा, राइट। तो हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि पर सेकंड में इसमें कितने चार्जेस या कितने इलेक्ट्रॉन्स, वी कैन से, बाद में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने चार्ज क्रॉस हो रहे हैं। तो क्या हमको क्या मिला, 10 कॉलम चार्ज पर सेकंड, ठीक है। इसमें क्या मिला, इसमें मिला है 20 कॉलम चार्ज पर सेकंड। तो इसमें पर सेकंड में 20 कॉलम जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें करंट की स्ट्रेंथ, इसमें करंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। सो वी कैन से यहाँ पर करंट इज़ 20, सो हियर वी कैन से हियर, इसमें इसका मतलब I इज़ 20, ठीक। इसमें हमने क्या देखा कि इस वाले कंडक्टर में हमको क्या मिला है, हमको ये मिला है कि इसमें 1 सेकंड में 10 कूलम चार्ज गए हैं। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि इसमें करंट कितनी है, इसमें करंट इज़ 10। अभी हमने यूनिट नहीं बनाया, अभी हम यूनिट नहीं बनाएंगे, अभी हम खाली इतना समझेंगे कि करंट क्या होती है, करंट कितनी होती है, कैसी हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पर करंट 10 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 1 सेकंड में 10 कूलम चार्ज गया। यहाँ पर करंट 20 है, इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में कितना चार्ज गया, 20 कॉलम चार्ज गया, राइट, ठीक है। एक और कंडक्टर है जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से ऐसे एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, इस वाले कंडक्टर में ए भी, यहाँ मान लीजिए पी क्यू कंडक्टर हमारा है, कोई दूसरा मटेरियल है, कि इसमें 5 कॉलम जा रहे हैं, इसमें खाली 5 कॉलम जा रहे हैं, 5 कॉलम। यहाँ पर देखेंगे दिस इज ओनली 5 कॉलम इन 1 सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा है, हमने एक टाइम को फिक्स किया है, यूनिट टाइम, और उस यूनिट टाइम में हमने देखा है कि इसमें यहाँ पर कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वांटिटी को हमने देखा है कि यहाँ पर 5 कॉलम चार्ज हो रहे हैं पर सेकंड। तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पर करंट कितने हैं, देयर इज करंट 5, देयर इज करंट 5, ठीक है। तो व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ करंट हियर, इट इज हियर वी कैन से 10। What is intensity of here? It is here 20. What is intensity of current here in this material? It is 5. ठीक है। तो अलग अलग मटेरियल में इंटेंसिटी क्या हो रही, वेरी हो रही, चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हमने मटेरियल अलग अलग लिया है। तो हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी बेसिकली है चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड। अब इसको हम जर्नलाइज करेंगे, जर्नलाइज कर क्या करेंगे, मान लीजिए जर्नलाइज हमने ये किया है। तो मान लीजिए ये कंडक्टर है,
ये मान लीजिए ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे हमने देखा है कि यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो हो गए। कितने चार्ज? क्यू चार्ज फ्लो, इसमें से क्यू चार्ज फ्लो हो गए और टाइम कितना लगा? इसमें से टी सेकंड्स लेंगे एंड टाइम इज टी सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्यू चार्ज फ्लो होगी कितने सेकंड में? टी सेकंड में। ठीक है, तो हम ऐसे इसको फ्रेम करेंगे यहाँ पर, इन टी सेकंड चार्ज फ्लोइंग इज क्यू, इन टी सेकंड्स, ठीक, इन टी सेकंड्स चार्ज फ्लोइंग इज क्यू कूलम। देयरफॉर इन 1 सेकंड, तो हमेशा हम यूज़ करेंगे यूनिट टाइम में। इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना चार्ज गया? टी सेकंड में कितना चार्ज गया? क्यू कूलम। 1 सेकंड में कितना चार्ज गया? 1 सेकंड में चार्ज कितना गया? इन 1 सेकंड चार्ज फ्लोइंग इज क्यू अपॉन टी। चार्ज फ्लोइंग इज क्यू अपॉन टी। ये जो क्वांटिटी हमको मिली है क्यू अपॉन टी, व्हाट इज क्यू अपॉन टी? टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग डिवाइड बाय व्हाट इज टी? टोटल टाइम टेकन। ये जो हमको रेशियो मिलेगा, टोटल चार्ज कितना गया, टोटल टाइम कितना लिया, इस रेशियो से हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 1 सेकंड में कितना चार्ज गया, चार्ज फ्लोइंग इन पर सेकंड। इसी चार्ज इन फ्लोइंग पर सेकंड को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी। इसी चार्ज को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी, राइट? So what is electric current intensity? Electric current intensity is defined as the total quantity of charge flowing per second, flowing in unit time, flowing in unit time। ठीक है, तो हम इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी। ठीक है, तो हमने इससे पहले जो डायग्राम्स बनाए उसमें देखा है कि इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी वेरी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि पर सेकंड चार्ज का जो फ्लो होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट मटेरियल में। ठीक है, तो हमें हमेशा इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी को कैसे लेना है कि कितना चार्ज गया और टाइम कितना होना चाहिए, पर सेकंड के हिसाब से हमको लेना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन यहाँ पर पोज करते हैं हम। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी। इसको हम पहले नोट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी क्या होती है। इट इज डिफाइंड एज the amount of current, sorry, it is defined as the amount of, yeah, quantity of charge, as the quantity of charge, quantity आप लिख सकते हैं amount of charge और oblique amount of charge, quantity of charge, electric charge flowing through any cross section of the conductor, flowing through any cross section of a conductor per second, या in unit time, in unit time, यूनिट टाइम आप बोल सकते हो या आप पर सेकंड भी बोल सकते हो। 1 सेकंड में कितना चार्ज गया, 1 सेकंड में कितना चार्ज गया, उस क्वांटिटी को हमने क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी हमारी मेजर क्या करती है? इलेक्ट्रिक करंट, किसी जगह कितनी करंट होगी, राइट? तो हम सपोज हम इसकी डेफिनेशन ऐसी मेजरमेंट इसका हम ऐसे करेंगे, इफ़ it is defined as the quantity of electric charge flowing through any cross section of a conductor in unit time या in per second। ठीक, so if Q is the, यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद, Q is the charge flowing in या through a conductor, per second, through a conductor, not per second. If Q is the charge flowing through a conductor in time t second, in time t second, अगर हम ये मानेंगे कि t सेकंड में कितना चार्ज गया, Q चार्ज गया, देयरफॉर 1 सेकंड में कितना चार्ज गया, 1 सेकंड में चार्ज गया Q अपॉन T। उसी Q अपॉन T को हम क्या नाम देंगे? दैट्स कॉल्ड एयर करंट इंटेंसिटी। सो इफ Q इज द charge flowing through a conductor in time t second, then electric current intensity is given by, then electric current intensity
इज गिवन बाय, तो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी हम यूजुअली क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इन यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में कितना चार्ज गया। तो ये टी सेकंड में अगर क्यू चार्ज किया, ठीक है, तो एक सेकंड में कितना चार्ज गया, एक सेकंड में चार्ज गया क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यू कैन राइट इट डाउन, लिखा, तो इसको हम यहाँ पर रब करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। इस गिवन बाय, इसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए ऊपर, ऐसा करके इधर आ जाइए। तो इन दिस इज पर सेकंड कितना चार्ज गया, क्यू अपॉन टी, इसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी आई। ठीक है, सो व्हाट इज योर इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, एक सेकंड में कितना चार्ज गया, उस चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी आई। ठीक है, तो इसको और समझेंगे ऐसे, देखिए फॉर एग्जांपल, सो आई इज, या हम इसको पहले वर्ड्स में लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी is equal to amount of charge flowing divided by time taken। ठीक है, और I की वैल्यू आ गई, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इज Q एंड टाइम टेकन इज T। ठीक है, तो Q अपॉन T निकालने से क्या हमको क्या मिलता है, Q अपॉन T निकालने से हमको पर सेकंड चार्ज मिलता है। ठीक है ना, पर सेकंड चार्ज मिलता है, और इसी पर सेकंड चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यू कैन ऑल्सो डिफाइन इट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ डिफाइंड, ऑल्सो डिफाइंड है, इट इज़ डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर पर सेकंड, एक सेकंड में कितना चार्ज गया, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी आई, राइट। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमेशा आपको चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है, करंट कैसे कैलकुलेट करना है, पर सेकंड के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक कंडक्टर ऐसा है जिसमें 2 कूलम चार्ज जाते हैं और टाइम लगता है 1 सेकंड। तो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी कितनी है, तो आई की वैल्यू आ गई 2। ठीक है ना, उसके बाद हम यूनिट बनाएंगे क्या होगा। दूसरा कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर ए बी, दूसरा कंडक्टर हमारे पास सी डी है, इसमें 10 कूलम चार्ज जाता है और टाइम लगता है 2 सेकंड। टाइम कितना लगता है, 10 कूलम चार्ज जाता है और टाइम कितना लगता है 2 सेकंड। तो हम, तो बताइए एक सेकंड में कितना चार्ज जाएगा, तो जाहिर सी बात है एक सेकंड में जो चार्ज जाएगा दैट विल बी 10/2 विच इज़ 5, 10/2 विच इज़ 5। तो ये इसकी क्या बन गई, ये इसकी आई बन गई, इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी 5, राइट। सेम इज द केस, क्यों, क्योंकि हमको हमेशा निकालना होता है इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी किसके हिसाब से, पर सेकंड के हिसाब से। नेक्स्ट इज, एक और कंडक्टर है जिसमें से 50 कॉलम जाता है, जिसमें से 50 कॉलम जाता है और टाइम लगता है 10 सेकंड्स। ठीक है, 50 कॉलम जाता है, टाइम कितना लगता है 10 सेकंड। तो बताइए इसमें करंट कितनी जा रही है, इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसमें इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ है, या 50 नहीं, सपोज 500 कॉलम लिखेंगे, सॉरी, क्योंकि डिफरेंट आना चाहिए, ये हम I1 रखेंगे, दिस इज I2, तो डिफरेंट आना चाहिए। तो मान लीजिए 500 कॉलम पर सेकंड, तो बताइए इसमें करंट क्या है, ये है PQ। ठीक है, तो बताइए इसमें इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी कितनी है, तो कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमेशा हमको पर सेकंड के हिसाब से निकालना है। तो 10 सेकंड में 500 कॉलम जा रहे हैं, तो बताइए एक सेकंड में कितना होगा, एक सेकंड में जाएगा 500 डिवाइड बाई 10। सो व्हाट इज़ 500 डिवाइड बाई 10, दैट इज़ 50। ये जो 50 वैल्यू आ जाएगा, इसी को हम बोलते हैं इसकी करंट कितनी है, 50। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें करंट है 2, इसमें 2 यूनिट्स हम बोलेंगे, बाद में हम इसका यूनिट डिस्कस करेंगे। दिस इज़ 2 यूनिट, दिस इज़ 5 यूनिट और दिस इज़ 50 यूनिट। ठीक है, तो डिफरेंट कंडक्टर्स है, तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे इसमें इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रॉन्ग है, करंट इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बड़ी तेज़ से चलती है, बड़ी ज़्यादा करंट इसमें है, इसमें इससे कम है, इसमें सबसे कम है। सो वी कैन राइट हियर I3 इज़ ग्रेटर देन I2 इज़ ग्रेटर देन I1। तो हमेशा आप याद रखेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, हमेशा हम निकालते हैं पर सेकंड में, कितने पर सेकंड में चार्ज गए, तो उसको, उस रेशियो को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट
इंटेंसिटी Q अपॉन T को, राइट। सो Q अपॉन T निकाल से हमको क्या मिलता है, Q अपॉन T से हमको ये मिलता है कि चार्ज कितना गया पर सेकंड, राइट। तो अगर आपको डायरेक्टली दिया गया कि पर सेकंड 2 कूलम चार्ज है तो दैट मीन्स करंट इज़ 2। अगर आपको ये दिया गया है कि 10 कूलम चार्ज गया है 2 सेकंड में, तो आपको निकालना है पर सेकंड के हिसाब से कितना गया, ठीक है। दैट इज़ 10 डिवाइड बाई 2, इसको ये देगा हमें पर सेकंड 5 बनता है, वो इसकी करंट बन गई। लाइकवाइज इसमें 500 कॉलम चाहते हैं 10 सेकंड में, तो आपको लाइकवाइज करना है पर सेकंड कितना जाएगा, परसेंट जाएगा 50, ठीक है। तो 50 जाएगा, तो दैट विल बी दिस करंट, ठीक है। ये इसकी इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी है, ठीक है। बाद में हमने इसे यूनिट बनाया इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी, तो बाद में वो हम डिस्कस करेंगे। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी क्या है होती है, वो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी, ठीक है। तो यूनिट ऑफ आई मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी, इसका यूनिट क्या होगा। अभी हमने निकाला है इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी कैसी किसके बराबर होती है, दैट इज़ Q चार्ज फ्लोइंग डिवाइड बाई टाइम टेकन, ठीक है ना। तो अभी हम ऑलरेडी हम पढ़ चुके द यूनिट ऑफ चार्जेस, इसका यूनिट वही होगा। आई का यूनिट हमको मिलेगा यूनिट ऑफ कूलम चार्ज से और यूनिट ऑफ टाइम से। और आपको मालूम है कि यूनिट ऑफ चार्ज कितना है, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम डिवाइड बाई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। तो इसको हम रीड कर सकते हैं ऐसे, कॉलम का सिंबल है C, कैपिटल C डिवाइड बाई और सेकंड का S, ठीक है। तो इसको हम पढ़ सकते हैं ऐसे, कूलम, ये डिवाइड का मतलब होता है पर वर्ड्स में, और इसके बाद होता है सेकंड, ठीक है। तो इसको हम क्या रीड करेंगे, कॉलम पर सेकंड। ये जो कॉलम पर सेकंड है ये किसका यूनिट बन गया, इंटेंसिटी ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रंग इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी का यूनिट बन गया। आई का यूनिट क्या है, कॉलम पर सेकंड। और इसी को सिंबल में अगर लिखेंगे, दिस इज कॉलम, और इसकी पावर जो है 1, इसकी पावर नीचे 1 है, ठीक है ना। ये यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 नहीं लिखते हैं बिकॉज विदाउट पावर होता है 1, ठीक है जी। तो इस 1 को मैं ऊपर चढ़ाऊँगा, तो जैसे पावर ऊपर चढ़ेगा तो पावर की साइन चेंज होती है। ये +1 है तो ऊपर जाके ये S रेज पावर -1 बन जाएगा, ठीक है जी। तो दिस इज कॉलम पर सेकंड का सिंबल, राइट। सो आई का यूनिट है कॉलम पर सेकंड, ये दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। तो ये जो यूनिट हमको मिला है इसको हमने नाम दिया है डिराइव्ड यूनिट, ये इसका डिराइव्ड यूनिट है। तो इस करंट को रिपीटली हम यूज़ करते हैं टॉपिक्स में, आगे आगे हम उसको रिपीटली यूज़ करते हैं। तो ये जो कॉलम पर सेकंड जो हमको मिला डिराइव्ड यूनिट, इसके लिए हमने शॉर्ट डिराइव्ड यूनिट यूज़ किया है, दैट इज़ एम्पियर, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कॉलम पर सेकंड ही एम्पियर होता है। तो आई का जो यूनिट हमने निकाला है कॉलम पर सेकंड, ठीक है, इसी को हमने नाम दिया है एम्पियर, ठीक है। तो एम्पियर का हम सिंबल लेंगे कैपिटल A, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे है, साइंटिफिक फिजिस्ट के नाम पे जो भी यूनिट होगा उसको हम कैपिटल सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वर्ड्स में लिखा जाएगा तो वर्ड्स में लिखते हैं हम स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर में लिखते हैं एम्पियर, ठीक है। आपको समझ में आ गया व्हाट इज़ दिस एम्पियर, ठीक है। अगर फिजिस्ट का यूनिट हम पूरा लिखेंगे, उसका नाम पूरा लिखेंगे, तो हमको स्मॉल लेटर केस यूज़ करने हैं, लवर केसेस, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका सिंबल लिखेंगे, उसके नाम की यूनिट का सिंबल लिखेंगे, तब कैपिटल लेटर में लिखना होता है, ठीक है। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल ये अब क्या बनेगा, तो इसका ये हम यूनिट देंगे। सो I1 की वैल्यू पहले केस में 2 एम्पियर थी, दूसरी केस में 5 एम्पियर थी यहाँ पर, और तीसरी केस में 50 एम्पियर थी, ठीक है, 50 एम्पियर, ठीक है। सो ये होगा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी का। तो इससे हमने क्या सीखा है आज, इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी क्या का मतलब क्या होता है। क्योंकि जब भी हम करंट को मेजर करने जा रहे हैं कि किसी तार में कितनी करंट है, उसके लिए हमने फिजिक्स की टर्म यूज़ किया इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी, उससे हमको करंट की मेजरमेंट मिलती है, राइट। तो ये हमने देखा है, और उसके बाद हमने यूनिट भी बनाया इसका, इसका डेराइव्ड, ये जो डेराइव्ड यूनिट है बाद में हम जब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है दैट इज़ बेसिकली फंडामेंटल यूनिट। तो एम्पियर वो उसका फंडामेंटल यूनिट होता है, वो जब हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, 11th क्लास में होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, उसमें करंट भी आती है, करंट इंटेंसिटी भी आती है फंडामेंटल यूनिट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक तरीका आपको याद रखना है
कि अगर मैं बोलूँगा किसी कंडक्टर में करंट है 20 एम्पियर, ठीक है, और या मैं ऐसे लिखूँगा I इज इक्वल 20 एम्पियर, ठीक है। दोनों में सही कौन है? इन दोनों में सही कौन है? ठीक है, इन दोनों में सही है दिस, नॉट दिस, दिस इज़ रॉन्ग राइटिंग, दिस इज़ एग्जैक्ट राइटिंग, ठीक है। या आप ऐसे लिखोगे I इज इक्वल 20, फिर आपको ऐसे लिखना होता है एम्पियर, दिस इज़ राइट, ठीक है। तो बाद में हम जब कन्वेंशन पढ़ते हैं यूनिट्स का, उसमें आपको याद रखना है, ठीक है। फिलहाल आप इतना याद रखिए, 10th की लेवल पे आपको इतना ही याद रखना है कि जब भी हम एम्पियर दिखाते हैं, यूनिट दिखाते हैं, तो अगर आप पूरा एम्पियर लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से यूज़ करेंगे, तो अगर इसका सिंपल लिखेंगे तो कैपिटल से यूज़ करेंगे, राइट। सो दिस इज़ एम्पियर, ठीक है। अब हम समझेंगे 1 एम्पियर कितनी करंट होती है। व्हाट इज़ 1 एम्पियर करंट, किसको हम बोलेंगे कि करंट 1 एम्पियर है। लेट्स फाइंड इट, ठीक है ना। तो हमने अभी क्या देखा है, हमने अभी देखा है कि आई की जो हमारी वैल्यू आ गई है, मतलब हमने जो इसका मेजरमेंट बनाया है आई की मैथमेटिकल फॉर्मूला, दैट इज़ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, यानी कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज टाइम टेकन, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम यह ऐसा करेंगे, इफ़ Q के बदले इस इक्वेशन में पुट करेंगे Q के बदले 1 कूलम और T के बदले में 1 सेकेंड, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये वाली इक्वेशन आई विल बी, ये ऐसे बन जाएगी 1 आप कॉलम C लिखेंगे अपॉन 1 आप T के बदले क्या लिखेंगे? 1 सेकेंड, ठीक है। तो व्हाट इज़ 1 अपॉन 1? 1 अपॉन 1 का 1 होता है, 1 डिवाइड बाई 1 इज़ 1, ठीक है। व्हाट इज़ कॉलम पर सेकंड? ये जो कॉलम पर सेकंड, इसको ऐसे लिखेंगे हम कॉलम पर सेकंड, तो ये बना 1। व्हाट इज़ कॉलम पर सेकंड? अभी हमने यूनिट बनाया, कॉलम पर सेकंड का मतलब होता है एम्पियर, ठीक है। तो इसका मतलब आई कब 1 एम्पियर होती है? आई, ये इसका मतलब आई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ 1 एम्पियर। कब 1 एम्पियर होती है? जब एक कंडक्टर में कितना चार्ज जाएगा? 1 कूलम चार्ज जाएगा, कितने टाइम में? 1 सेकंड में, ठीक है। उसको हम बोलते हैं 1 एम्पियर करंट, ठीक है। सो वी विल राइट डाउन व्हाट इज़ 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर। सो डिस्कस व्हाट इज़ 1 एम्पियर, लेट्स फाइंड 1 एम्पियर, ठीक है। A current flowing through a conductor is said to be 1 ampere. A current flowing through a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge, याद रखिए 1 coulomb of charge कितना होना चाहिए? 1 coulomb, 1 coulomb of charge is flowing through it in 1 second, in 1, और टाइम कितना लगना चाहिए? 1 सेकेंड, ठीक है। उस चीज़ को हमने नाम दिया है, करंट कितनी होती है? 1 एम्पियर। तो मैथमेटिक कैसे लिखेंगे 1 एम्पियर? 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 कूलम डिवाइड बाई 1 सेकेंड, ठीक है। और यही हमारी क्या बनती है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो व्हेन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, when the current flowing through the conductor is when 1 coulomb of charge is flowing through it in 1 second, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए 2 एम्पियर करंट क्या होती है, तो आपका जवाब क्या होगा? 2 एम्पियर करंट का मतलब क्या होगा? जब 2 कॉलम चार्ज चलेंगे और टाइम कितना होना चाहिए? 1 सेकेंड, बिकॉज 2 अपॉन 1 इज 2, राइट। तो आपसे मैं पूछूंगा भाई 10 एम्पियर करंट कितनी होती है, तो व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी, इट विल बी सर 10 कॉलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक। तो अगर या आपका कौन आंसर ये भी हो सकता है, सर 10 एम्पियर का मतलब होगा जब 100 कॉलम चार्ज चलेंगे और टाइम होगा 10 सेकेंड, टाइम होगा तब भी करंट कितनी होगी? 10 एम्पियर। क्यों? क्योंकि हमको पर सेकंड देखना है, पर सेकंड कितना चार्ज जाएगा, तो पर सेकंड कितना चार्ज जाता है? फिर भी 10 ही जाता है, सो दैट विल बी इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू। सो दिस इज 10 एम्पियर करंट, ठीक है। अच्छा, अब सर्किट में हम करंट की कैसे मेजर करते हैं? ठीक है, सर्किट में हम करंट को मेजर करते हैं कि वायर को टच करने से। आंसर इज नो, दिस इज रॉन्ग, ठीक है।
तो हम वायर को टच नहीं करते कि हम बोलेंगे भाई इतना है। जैसे हम थर्मामीटर लगाते हैं अपनी बॉडी में तो दिखाते हैं टेम्परेचर कितना है, वैसा हम करंट को वायर से टच नहीं करते, अपने हैंड से टच नहीं करते कि बताएंगे इसमें करंट कितनी है, 10 एम्पियर 2 एम्पियर। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है जो हम चीज़ को मेजर करते हैं। फिजिक्स में हमारी डिवाइस होती है इसमें मेजर करने के लिए। तो हमने जो डिवाइस इसमें के लिए बनाया है जो करंट को मेजर करते हैं, उसका हमने नाम दिया है एमीटर। क्या नाम दिया? एमीटर। व्हाट इज एमीटर? इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर measuring the strength of electric current या इंटेंसिटी आप बोल सकते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। एक सर्किट में कितनी करंट है उसका, उसके लिए एक मेजरिंग डिवाइस होता है क्या? एमीटर। आपने देखा होगा यूजुअली कि आपने आपके घरों में होता है ये एमीटर, या आपने लैब में भी देखा होगा। हमारे पास वो चीज़ें होती हैं वहाँ पर लैब में, तो एक घड़ी जैसी होती है वहाँ पर जो एक जिसमें ऐसा होता है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा कैसे होती है। एक डिब्बा होता है यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एमीटर। ऐसे होता है वो डिब्बा, राइट। तो इसके अंदर होती है ये कवरिंग होती है इसकी, इसके अंदर होती है वो घड़ी जैसी जो हमको मेजर करती है। यहाँ पर ग्रेजुएशन होती है, ग्रेजुएशन का मतलब होता है स्केल। यहाँ पर स्केलिंग होती है 0 से मान लीजिए 1 एम्पियर या 1 माइक्रो एम्पियर होता है रादर, क्योंकि 1 एम्पियर तो बहुत बड़ी करंट होती है। ठीक है, 1 से 5 माइक्रो एम्पियर होती है, 1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और बीच में ये नीडल होती है ऐसी सुई। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर 2 नॉब्स होते हैं जो हम कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ, राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ हुआ होता है, यहाँ पर लिखा होता है ए, ऐसे। ठीक है, तो आप लैब में देख सकते हो कि अगर वहाँ पर ये आपको ये मिलेगा इस तरह का डिवाइस में इसके अंदर ए लिखा होता है, तो वहाँ वो उसको हम बोलते हैं एमीटर, उसको हम बोलते हैं एमीटर। तो बाद में ये कैसी डिवाइस करते हैं, हम बनाते कैसे, बेसिकली गैल्वेनोमीटर होता है, इसी को हम फिर शंटिंग वंटिंग करते हैं, शंटिंग उसको चीज़ को हम बोलते हैं शंटिंग। तो इस तरह से उस गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में चेंज करते हैं, वो होता है कन्वर्जन। वो हम 12th की फिजिक्स में पढ़ते हैं, यहाँ पर हम आपको खाली देखना है ऐसा होता है। तो आपके घरों में जहाँ पर भी लगा हुआ होता है वो एमीटर होता है, वो करंट मेजरिंग डिवाइस होती है। ठीक है ना, दैट्स एमीटर। तो किसी में वी भी लिखा होता है, ऐसे वी भी लिखा होता है, वी वी स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, वोल्ट मीटर ये होता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज, आपकी वोल्टेज जो होती है घर में जो आती है सप्लाई, उसको मेजर करने का तरीका होता है। इसके उसको मेजर करने के डिवाइस होते हैं वोल्ट मीटर। इस तरह से करंट भी इसके साथ भी होती है, उसी के साथ करंट भी होती है, उसको मेजर करने के लिए होते हैं एमीटर। ठीक है, लेकिन याद रखना है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो एमीटर हमेशा होता है ये हमेशा लगाते हैं इन सीरीज विद द सर्किट, इन सीरीज इन सर्किट। दिस emitter is always connected in series. This emitter is always connected in series in the circuit. सर्किट में CKT का मतलब होता है सर्किट, सर्किट में सीरीज़ में हम लगाते हैं एमीटर को। ठीक है, तो सीरीज वो क्या होता है सीरीज़ का, वो हम आगे समझेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो उसे हम फिर भी आपको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक लंबी सी वायर लेंगे हम ऐसे, इसका मतलब क्या होता है वो समझाएंगे हम। ये मानो एक डिवाइस है हमारा, ये वायर है इसमें से करंट फ्लो होती है ऐसे, राइट, ऐसे करंट होते हैं फ्लो। ठीक है, इसको हमने क्या किया है, इसको हमने यहाँ पे कट किया है। ठीक, यहाँ से करंट आ रही है, मान लीजिए सप्लाई यहाँ पर है। ठीक है, तो ये इस
इस क्या बोलते हैं उसको, इस कंडक्टर को हम सॉरी इस वायर को हमने बीच में काटा है। इस वाले वायर को, जो पूरी लेंथ थी वायर, उसको बीच में हमने काटा है। इसके दो एंड से, एक एंड इसके साथ हमने कनेक्ट किया है और उसका दूसरा एंड इसके साथ हमने कनेक्ट किया है। ठीक है, राइट। और नीचे इसका अंदर का मैकेनिज्म होता है, जो करंट इसमें ऐसे जो करंट इसमें चलेगी वो सर्किट से होके वो इस एमीटर से होके जाएगी, फिर यहाँ से चलेगी, ऐसे होके जाएगी। ठीक है, तो ये जो करंट यहाँ पर ये कितनी है, ये इसको मेजर कर सकता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इन सीरीज, दिस इज कॉल्ड ए सीरीज। दूसरा होता है पैरेलल। पैरेलल में हम वोल्टमीटर लगाते हैं, वो हम जब नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें हम पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। क्या होती है उस इलेक्ट्रिक करंट मीन्स सिंपल है मूविंग चार्ज। ठीक है, वो करंट कितनी होती है उसको मेजर करने के लिए हमने टर्म यूज़ किया है इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी। ठीक है, फिर हमने इसका मेजरमेंट किया है, तो किसके बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो उसका यूनिट हमने बनाया है, उसके बाद हमने डिवाइस पढ़ा है मेजर करने के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट बहुत बड़ी यूनिट होते हैं, क्योंकि कॉलम बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसलिए हम प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे जो हम मेजर करते हैं या जो हम यूनिट्स यूज़ करते हैं वो उसके छोटे होते हैं, एम्पेयर के छोटे होते हैं। जैसे मिली एम्पियर होता है, माइक्रो एम्पियर होता है, राइट। तो वो छोटे यूनिट होते हैं। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जब हम टच करेंगे और इलेक्ट्रोपोटेंशियल के बारे में, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी, and hope you will find this video the best for your